जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नजीब की मां फातिमा नफीस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। नजीब अहमद अक्टूबर 2016 में अचानक कहीं गायब हो गए थे। उस वक्त वो जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी के पहले साल के छात्र थे। बताया जाता है कि गायब होने से एक दिन पहले नजीब का हॉस्टल के कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2016 को नजीब को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वो कभी नहीं मिले। नजीब के लापता होने के बाद जेएनयू परिसर ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। परिवार ने पहले वसंत कुंज थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। जांच पहले दिल्ली पुलिस, बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने काफी समय तक जांच की लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि नजीब के साथ आखिर हुआ क्या है। साल 2018 में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि किसी अपराध या अपहरण के पुख्ता सबूत नहीं मिले और जांच एजेंसी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। नजीब की मां ने तभी सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। लेकिन जून 2025 में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट मान ली और केस बंद कर दिया। फातिमा नफीस अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। उनकी याचिका में कहा गया है कि जांच अधूरी रही और कई जरूरी सुरागों की सही तरीके से पड़ताल नहीं की गई। वो चाहती हैं कि ये दोबारा जांच की जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को ये मामला सौंप दिया जाए। अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था या मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। पिछले करीब 9 सालों से नजीब की मां अपने बेटे की तलाश में लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक ये सच सामने नहीं आ जाएगा कि नजीब के साथ हुआ क्या है तब तक वो हार नहीं मानेंगी। ये मामला सिर्फ एक छात्र के लापता होने का नहीं है बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों की सुरक्षा कितनी मजबूत है और जांच एजेंसियां कितनी जवाबदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।